गांव के बाहर एक पुरानी हवेली वीरान खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं लौटा। हवेली का इतिहास भी डरावना था। सुनाई देता था कि वहां एक परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। रात के समय हवेली से चीखें और रोने की आवाजें आती थी। लोग डर के मारे उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अजय, जो गांव का एक साहसी युवक था, इन कहानियों को बकवास मानता था। मैं कल रात उस हवेली में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, अजय ने अपने दोस्तों से कहा। दोस्तों ने उसे मना किया, अजय पागल मत बन, वहाँ जाना खतरनाक है। लेकिन अजय अपनी बात पर अड़ा रहा। अगली रात अजय ने एक टॉर्च और एक छड़ी ली और हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली तक पहुँचते पहुँचते चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। हवेली के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। अजय ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। हवेली में अजीब सी ठंड थी, जैसे वहां से जिंदगी खत्म हो चुकी हो। कौन डरता है ऐसी जगह से, अजय ने खुद को तसल्ली दी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी जहां जहां पड़ती वहां अजीब परछाइयां दिखती। अजय ने जैसे एक पुरानी अलमारी खोली, उसमें से एक घड़ी गिरी। घड़ी के गिरते ही वह अचानक चालू हो गई और उसका सेकंड हैंड तेजी से घूमने लगा। अजय ने उसे उठाया और देखा कि उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। शायद पुरानी घड़ी खराब हो गई होगी, उसने खुद को समझाया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं ही पागल हो रहा हूँ, अजय ने सोचा और आगे बढ़ गया। हवेली की गलियारे से गुजरते हुए उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थी। कौन है यहाँ, अजय ने जोर से चिल्लाया। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई, वे और तेज होती गईं। अब अजय को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि शायद उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अजय ने सीढ़ियों की तरफ देखा। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे लकड़ी चरमराती थी। वह धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। ऊपर की मंजिल और भी ज्यादा खौफनाक थी। वहां एक बड़ा सा दल्लान था, जिसके बीचों बीच एक झूला लटका हुआ था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अजय ने हिम्मत करके झूले की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन झूले के पास पहुंचते ही वह अचानक रुक गया। झूले पर एक साया बैठा हुआ था। तुम कौन हो, अजय ने डरते हुए पूछा। साया अचानक उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुरी तरह जला हुआ। साया जोर से चीखा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय का दिल दहशत से तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। साया धीरे धीरे अजय के करीब आने लगा। उसने डरावनी आवाज में कहा, इस हवेली में जिसने भी कदम रखा वह वापस नहीं गया। अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? साया रुक गया। उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह उदास व धीमी हो गई। मैं इस हवेली का मालिक था। मेरे परिवार को गांव वालों ने जला दिया था। अब हम सबकी आत्मा यहाँ कैद हैं। कोई यहाँ आए तो हमें चैन नहीं मिलता। अजय ने समझाया, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मुझे जाने दो। साया ने जोर से हंसते हुए कहा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। अजय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने टॉर्च से साये पर रोशनी डाली। साया जोर से चीखने लगा और गायब हो गया। लेकिन हवेली में अजीब चीजें होने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अगर जिंदा रहना है तो कभी पलट कर मत देखना। अजय ने बिना पलटे दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वह बाहर भाग निकला। अजय ने गांव पहुंचकर पूरी कहानी सुनाई, लेकिन गांव वालों ने उसे चुप करा दिया। इस बारे में ज्यादा बात मत करो, वरना तुम्हारे पीछे वास आया फिर से आ जाएगा। अजय ने तय किया कि वह कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाएगा।
लेकिन उसकी जिंदगी में अब हर रात वह डरावने सपने देखता और कहते हैं हवेली अब भी वहीं खड़ी है। जो भी उसकी तरफ देखता है उसे किसी की लाल आंखें झांकती हुई नजर आती हैं। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है, लेकिन यह तय है कि जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता।